अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मेल सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट पाक स्टडी का 2018 का पास्ट पेपर। इसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं 21 से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 21 पे है, मोहम्मद अली जिन्ना जॉइंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन द ईयर। तो बहुत इजी है, ये ऑप्शन डी सही ऑप्शन है, 1913। 22 पे आते हैं, साइमन कमीशंस रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ डैश 30, 31, 32, 33। तो ये मई 1930 को हुआ था, ऑप्शन ए सही ऑप्शन है। अच्छा, उसके बाद है 23, द गांधी जिन्ना टॉक्स वाज हेल्ड इन द सिटी ऑफ डैश। तो ये बॉम्बे में हुए थे और 1944 को हुए थे, ऑप्शन डी बॉम्बे। आ गया कब हुई थी, 1944 को। क्वेश्चन नंबर 24 पे है, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर द हॉटेस्ट प्लेस इन पाकिस्तान इज। बहुत इजी है, ऑप्शन बी जाकुबाबाद। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, इंडस रिवर सिस्टम इन पाकिस्तान comprises ऑफ 4 रिवर, ऑप्शन बी। उसके बाद है नंबर 26, द लावारी पास प्रोवाइड्स द ओनली लिंक बिटवीन दीर एंड डैश। तो ये है ऑप्शन डी चित्राल। मैंने इसको एल से याद किया हुआ है कि लवारी पास और चित्राल के एंड में एल आता है, तो इस तरह से मैंने इसको याद किया हुआ है। नंबर 27 पे है, द हेडक्वार्टर ऑफ पाकिस्तान आर्मी इज लोकेटेड इन। बहुत इजी है, ऑप्शन डी रावलपिंडी। ठीक तरह से ये काफ़ी ब्लर है, लेकिन क्या करें, अब मैं आपको ऐसी मतलब सुना रहा हूँ तो एटलीस्ट थोड़ा तो समझ आ रहा होगा आपको। अच्छा जी, उसके बाद है, विच हाईवे पासेस थ्रू दी कागान वैली। कागान वैली से कौन सी हाईवे पास होती है, ऑप्शन बी N15। आप इसको गूगल करें ना तो आपको इजीली डायरेक्ट आ जाएगा, या इवन आप ऐसे करें ना कि गूगल मैप्स पे डालें, तो वहां से आपको इजीली पता चल जाएगा कि कौन सी जो है ना हाईवे, वो डायरेक्ट आ जाएगा कि N15। उसके बाद है नंबर 29, इन विच ईयर शहराय रेशम वाज कंप्लीटेड। शहराय रेशम जो है ये कराकोरम हाईवे को कहते हैं, ठीक है। ये शुरू हुई थी 1959 में और ये 1979 में बन गई थी। अच्छा, और इन्होंने यहाँ पे ऑप्शन जो दी हुई हैं 78 है और 80 है। अब आगे वाली तो खैर बहुत ही आगे वाली हैं, जो 78 और 80 में 80 को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि 78 में नहीं बनी थी, 79 में बनी थी, ठीक है। और मतलब 80 में आप कह सकते हैं, और 79 में भी एंड में बनी थी, तो मे बी इस वजह से इन्होंने ये लिखा हो। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, और इसमें एक और चीज़ ये है कि जो कराकोरम हाईवे है, ये इसकी टोटल लेंथ कितनी है। देखें, अगर आपके पास क्वेश्चन आ गए ना कि टोटल लेंथ ऑफ कराकोरम हाईवे, और ऑप्शन आपके पास दी गई हों कि 1300, 1400, 1500, तो उसमें 1300 सही ऑप्शन है। कराकोरम हाईवे पाकिस्तान के साइड पे जो है वो 887 किलोमीटर है, और जो चाइना के साइड पे है वो है 413। तो 413 प्लस 887 टोटल बनते हैं 1300। इसके अलावा एक और MCQs आता है कि हम ये बताएं कि कराकोरम हाईवे की लेंथ कितनी है, और वहाँ पे आपके पास ऑप्शन होंगी 805, 900, 1000 और शायद 700।
तो उसमें 805 वाली करेक्ट ऑप्शन है। ये बात आपने लाजमी याद रखनी है कि 805 वाली करेक्ट ऑप्शन है कराकोरम हाईवे की लेंथ, ठीक है। लेकिन रियल में जो यानी कि विकीपीडिया पे और हर जगह ऑलमोस्ट 887 लेंथ बताई गई है। लेकिन अगर एमसीक्यूज आ गया जिसमें ऑप्शन 805 हो और 887 हो ही नहीं, तो फिर आपने 805 पे क्लिक कर देना है। इसके अलावा एक और एमसीक्यूज ये मैंने देखा था कि जो लॉन्गेस्ट हाईवे है दुनिया में वो कौन सी है। आपने याद रखना है ट्रांस कैनेडा। कनाडा को आप याद रखें तो आपको याद ही रहेगा कि बस कहीं भी आ गया कि लॉन्गेस्ट हाईवे दुनिया की कौन सी है तो कनाडा में है, बस ट्रांस कैनेडा उसका नाम है वैसे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30, द बुक अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान हैज़ बीन रिटन बाय चौधरी मोहम्मद अली, मोहम्मद हनीफ शाहिद और रिचर्ड कोस और पता नहीं पॉल ए सेगमेंट। यार मुझे समझ नहीं आती ये KPPSC कमीशन वालों की, ये कौन से एमसीक्यूज, ये कहाँ से एमसीक्यूज लेके आते हैं। ये जो बुक है अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, ये लिखी है इश्तियाक हुसैन कुरैशी ने, और इश्तियाक हुसैन कुरैशी एक भी ऑप्शन में नहीं है। अब इस पर हम कौन सा टिक करें और कौन सा सही होगा, मुझे तो इनकी समझ ही नहीं आ रही। अच्छा, दूसरी बात ये जो पहली ऑप्शन है चौधरी मोहम्मद अली, इन्होंने बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान। और इसी तरह जो मोहम्मद हनीफ शाहिद हैं ऑप्शन बी वाले, उन्होंने उर्दू की किताबें लिखी हैं। एक किताब का उसका नाम यह है कि कायद-ए-आज़म और कुरान, दूसरी किताब का नाम है तारीख ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ठीक है। और ये सी और डी का तो मुझे नहीं पता क्या सीन है इनका, लेकिन ये एमसीक्यूज बिल्कुल गलत ही है, हर तरफ से ये गलत है। अब मुझे नहीं पता इस पे बंदा क्या करे। क्वेश्चन नंबर 31 पे जाते हैं, विच इज़ द लार्जेस्ट अर्थ फिल डैम। बहुत इजी है, तरबेला डैम जो है लार्जेस्ट अर्थ फिल डैम है, ऑप्शन ए तरबेला डैम। तरबेला डैम की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का भी आता है कि कितनी है, 4888 मेगावाट, और हाइट ऑफ तरबेला डैम भी आया है कई मरतबा 143.83 मीटर, और अगर उसका आ जाए कि लेंथ कितनी है तो 2743, ठीक है। 43 दोनों में है, लेंथ में भी है हाइट में भी है, इस तरह भी आप याद कर सकते हैं। लेकिन लेंथ जो है वो है 2743 और हाइट है 143। और यही फिलहाल याद रखें, आगे कुछ आएगा तो हाँ 1976 में ये कंस्ट्रक्ट हुआ था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32, PTV स्टार्टेड इट्स 24 आवर सर्विस ऑन। ये एमसीक्यूज मैंने बहुत ढूंढा है, मुझे ये नहीं मिला। काइंडली आप लोगों में से किसी को अगर पता हो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ताकि सबका फ़ायदा हो। सिमिलरली जो हमने क्वेश्चन नंबर 30 वो बुक वाला जो था, अगर उसमें भी कहीं मुझसे गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा, मुझे करेक्ट कीजिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33, एटॉमिक एनर्जी कमीशन वाज सेट अप इन द ईयर डैश। अगेन ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, जो पाकिस्तान एटॉमिक कमीशन है पियास जिसको हम कहते हैं, वो 1956 में बना था। अब इन्होंने पता नहीं ये कहना क्या चाह रहे हैं, हो सकता है ये कहना ये चाह रहे हों कि जो पाकिस्तान ने जो एटम बम का जो मतलब मंसूबा या उसको बनाना शुरू किया था वो कब से शुरू किया था। तो 1972 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो कि अभी प्राइम मिनिस्टर बने नहीं थे, मेरे ख्याल में वो बनने वाले थे, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें उन्होंने जो साइंटिस्ट थे उनसे मुलाकात की थी और मतलब इस बारे में डिस्कस किया था कि एटम बम बनाना है। और इसके अलावा 1974 में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो कि यूरेनको कोई कंपनी थी, न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्लांट था नेदरलैंड में, उसमें वो उन्होंने 4 साल काम किया था। और 1974 में प्रोजेक्ट 706 काहूटा रिसर्च लेबॉर्ट्री और ये जो एटम बम बनाने का जो प्रोजेक्ट था वो शुरू हुआ था और इसको प्रोजेक्ट 706 कहते हैं। अब अगर ये एक वही डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के बारे में पूछना चाह रहे हैं तो फिर तो 1974 है, ऑप्शन सी। अगर ये पूछना चाह रहे हैं कि पहली मरतबा जो एटम बम के लिए मीटिंग शीटिंग हुई थी वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाली बात जो मैंने आपको बताई है 1972 है, तो ये सीन है। अब और अगेन अगर किसी के पास इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हो तो ज़रूर हमें गाइड कीजिएगा कमेंट में।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वाज लियाकत अली खान। ऑप्शन बी। लियाकत अली खान। इस पे मैं आपको एक और बात ही बता दूं कि लियाकत अली खान का ये भी आया था मेरे लिए क्वेश्चन कि लियाकत अली खान को शहीद कब किया था, उनको मतलब कब असैसिनेट किया था। तो 16 अक्टूबर 1951 को किया था। आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके अलावा ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कौन थे। ये जो थे लियाकत अली खान, ये तो इलेक्टेड नहीं थे, ये मतलब पाकिस्तान जब बन गया था तो गवर्नर जनरल हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, तो उन्होंने फिर लियाकत अली खान को वो कर दिया था। लेकिन जो हमारे इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे सबसे पहले वो थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। इसी तरह जो हमारे इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे सबसे पहले वो अयूब खान थे। इस चीज़ को आपने याद रखना है, इस पे कंफ्यूज नहीं होना। एक होता है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, एक होता है फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। इसी तरह एक होता है फर्स्ट प्रेसिडेंट और दूसरा होता है कि फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35। इन जनवरी 1981 जिया रिजीम इस्टेब्लिश एन इस्लामिक यूनिवर्सिटी इन। ऑप्शन बी इस्लामाबाद इस्लामिक यूनिवर्सिटी बनी थी 1980 में और इस्लामाबाद में बनी थी। क्वेश्चन नंबर 36 है। ऑन 29 दिसंबर 1988 द फोर्थ सार्क कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन। चौथी सार्क की कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी? इस्लामाबाद में हुई थी। ऑप्शन सी। सार्क बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत एमसीक्यूज आते हैं। अभी जो पीएमएस का जो स्क्रीनिंग हुआ था उसमें भी आए थे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भी आए थे। और मोस्टली जो है ना सार्क को मैं आपको सार्क के बारे में बता देता हूँ जो नए यूज़र्स हैं। सार्क के टोटल 8 मेंबर्स हैं और इसका जो हेड क्वार्टर है वो काठमांडू नेपाल में है। और इसको जो सेक्रेटरी जनरल हैं, हो सकता है सेक्रेटरी जनरल ना लिखा हो, ये लिखा हो द हेड ऑफ सार्क, तो उसका नाम है मिस्टर इसाला रूवन वरिकून। ठीक है, मैं ये आपको लिख देता हूँ, एक सेकंड। और ये श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। ये मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखा है मिस्टर इसाला रूवन विराकून। ठीक है, और इसी तरह अगर आ जाए कि यार सार्क का मोटो क्या है, सार्क का मोटो है डीपर इंटीग्रेशन फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। डीपर इंटीग्रेशन फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। सिमिलरली हमारे पास जो पीएमएस स्क्रीनिंग में जो सार्क से एमसीक्यूज आए थे वो डेकेड्स के बारे में आए थे कि डेकेड ऑफ सार्क 2010 से 2020 के डेकेड जो था सार्क का, उसको उन्होंने क्या नाम दिया था? तो 2010 से 20 का जो था उसको नाम दिया था डेकेड ऑफ इंट्रा रीजनल कनेक्टिविटी। इंट्रा रीजनल कनेक्टिविटी। सिमिलरली जो मेरे ख्याल में एक इवनिंग का पेपर हुआ था, एक मॉर्निंग का पेपर हुआ था, तो मॉर्निंग वाले में ये 2001 से 2010 तक आया था। 2001 से 10 तक था राइट्स ऑफ चाइल्ड। इसी तरह 1991 से 2000 तक था राइट्स ऑफ गर्ल चाइल्ड। और 2006 से 2015 तक पॉवर्टी एलिवेशन का था। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेशक वीडियो रिवाइंड कर लें और दोबारा से सुन के इसको नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सार्क के एमसीक्यूज बहुत आते रहते हैं, पिछले पेपर आप उठा के देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37। 5-year प्लान 2010 to 15 एम्ड एट रेजिंग द लिटरेसी रेट ऑफ पाकिस्तान। इसको मैंने बहुत सर्च किया, मुझे ये नहीं मिला। 2010 से 15 तक लिटरेसी रेट वाला क्वेश्चन प्लीज़ बताइएगा अगर किसी को मिले। 38 वाला है। 38 इन विच सिटी बेनज़ीर भुट्टो वाज असैसिनेटेड ऑन 27 दिसंबर 2007 रावलपिंडी। बहुत इजी है, मेरे ख्याल में ये सबको ही पता होगा इसका। तो उसके बाद है हाउ मैनी JF-17 थंडर जेट्स वर रिसीव्ड बाय पाकिस्तान फ्रॉम चाइना ऑन 14 मार्च 2008। टोटल जो थे वो 8 हो गए थे। हाँ, उस टाइम पे 6 हो गए थे। ऑप्शन ए सही ऑप्शन है, लेकिन इससे पहले 2 पहले रिसीव हुए थे और 27 दिसंबर 2006 को रिसीव हुए थे। उसके बाद है शाह सऊद ऑफ सऊदी अरेबिया विजिटेड पाकिस्तान इन द ईयर ऑफ 1954। ऑप्शन बी
तो भाइयों हमारे 20 MCQs मुकम्मल हो गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। अल्लाह हाफिज़।